Good morning, all the students of class 5. Dear student, I have taught you lesson number 1. What is sentence, what is phrase and what is clause. बच्चों, इससे पहले हम पूर्व के लेसन में तुम लोग को पढ़ाए थे कि एक सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और क्लाउज क्या होता है। एक सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, क्लाउज के कितने भेद हैं और एडवर्ब फ्रेज के कितने भेद होते हैं। इन सभी बातों की चर्चा हमने गत लेसन में किया था और उसका जो एक्सरसाइज है वह देखेंगे। पहला एक्सरसाइज आपका रीअरेंजिंग है। जैसे एन ईट गेम इज इंटरेस्टिंग मीन्स हुआ गेम इज इट इज एन इंटरेस्टिंग गेम, इट इज एन इंटरेस्टिंग गेम। नेक्स्ट देख लेंगे yesterday I did some silly things. Yesterday I did some silly things. नेक्स्ट देखेंगे February is the shortest month of the year. The joker makes us laugh. It started running. Suddenly it started running. इस तरह से आप वर्ड को रीअरेंजिंग करेंगे। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट और प्रीडिकेट छांटना है। आवर क्लास टीचर सब्जेक्ट, बाकी पोर्शन प्रीडिकेट हो गया। द बर्ड्स सब्जेक्ट हो गया, फ्लू अवे प्रीडिकेट हो गया। ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो गया, सैंग ए सॉन्ग प्रीडिकेट हो गया। गुड चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो गया और बाकी आर नेवर लेट फॉर स्कूल प्रीडिकेट हो गया। द डॉग सब्जेक्ट हो गया और इज ए फेथफुल एनिमल प्रीडिकेट हो गया। इसी तरह से इसमें आप एडवर्ब फ्रेज चुनेंगे। विथ ग्रेट स्पीड, इन इक्वेंट मैनर, इन फेबुअल वॉइस, ए शॉर्ट वाइल एगो, ये सभी आपका एडवर्ब फ्रेज हैं। और बाकी इसमें आपको मैचिंग करना है। तो इस मैचिंग में देखेंगे हिसाब से कहता है कि हेयर इज ए स्टोरी ऑफ ए थ्रस्टी ट्रेवल। वी हैव सेग्रेटेड सब्जेक्ट ए ग्रुप ए एंड देयर प्रीडिकेट इन ग्रुप बी, मैच देम। इससे मैच करना है आपको। तो इसको आप स्थिरता पूर्वक करके देखेंगे, फिर हम बाद में इस पर कल चर्चा करेंगे। इस तरह से ये आपका एक पूर्व का लेसन था जिसको कि हम एक स्लाइटली वे में इंट्रैक्शन दिया है। नेक्स्ट जो आपका लेसन होगा वह लेसन नंबर 2 है और ये चैप्टर आपका नाउन। तो नाउन बच्चों एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसका पहला काइंड्स नाउन से होता है। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि एक नाउन कहते किसको हैं। वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, वैसा शब्द जिसका प्रयोग किसी यूज एज द नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम को, प्लेस को, थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। कहता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल्स में द पोस्टमैन गेव मी 2 लेटर्स। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका नाउन है उसको बोल्ड लेटर में दर्शाया गया है। द पोस्टमैन, कौन? द पोस्टमैन। पोस्टमैन यहाँ पर एक नाउन का कार्य कर रहा है। द पोस्टमैन गेव मी 2 लेटर्स। लेटर्स भी नाम है इसलिए इसमें डबल नाउन्स हैं, पोस्टमैन है और लेटर्स है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे द लायन बेंट इनटू इट्स डेन।
शेर अपने गुफा में चला गया। इसमें शेर और डैन दोनों बच्चों आपका नाउन है। अगला है राजन रीच्ड हिज स्कूल एयरली। राजन अपने स्कूल जल्दी पहुंचा। यहाँ पर राजन एक नाम है और स्कूल, इसलिए राजन और स्कूल आपका नाउन है। दिस एप्पल इज नॉट माइन। यहाँ पर बोल्ड अक्षर में एप्पल है, इसलिए यही एप्पल आपका नाउन है। इन दिस सेंटेंसेज द वर्ड्स पोस्टमैन, लायन, स्कूल एंड एप्पल आर नाउन्स। इन सभी वाक्यों में जो पोस्टमैन है, लायन है, स्कूल है और एप्पल है, ये सभी नाउन हैं। यानी नाउन किसी भी नाम को नाउन कहा जाता है। ये नाउन का परिभाषा हुआ। आपको अब हम नाउन के काइंड्स पर विचार करेंगे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन हेडिंग दिया हुआ है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 भेद होते हैं। बच्चों आप जानिएगा कि नाउन के 5 भेद हैं। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह से तुम लोगों ने देखा कि एक नाउन के 5 भाग होते हैं, 5 भेद होते हैं। और अब हम बारी बारी से करके यह जानने की चेष्टा करेंगे कि कॉमन नाउन किसको कहते हैं। ए कॉमन नेम विच वी गिव टू ए टाइप ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। एक सामान्य नाम जो कि हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को देते हैं। एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को जो कि एक सामान्य नाम है, इज नॉन एज कॉमन नाउन। उसे कॉमन नाउन के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर के आप यही जानिए कि कॉमन नाउन उस नाउन को कहा जाता है जिससे उस वस्तु को या उस व्यक्ति की पूरी जाति भर का बोध होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ पर, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, द बॉय इज ईटिंग एप्पल। बच्चों यहाँ पर बॉय और एप्पल 2 कॉमन नाउन। इन दोनों की क्या विशेषता आप देख रहे हैं। बॉय किसी भी को बॉय कहेंगे, चाहे वह कोई गरीब का लड़का हो, कोई अमीर का लड़का हो, कोई भिखारी का लड़का हो, सभी को हम बॉय ही कहेंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी तरह से एप्पल, जितने भी सेब हैं, चाहे छोटा सेब हो या बड़ा सेब हो या किसी भी रंग का हो, सबसे पहले हम उसको सेब ही बोलेंगे, क्योंकि सेब की जाति है। इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख सकते हो। द गर्ल इज राइटिंग ए लेटर। लड़कियां एक पत्र लिख रही हैं। यहाँ पर गर्ल और लेटर तुम्हारा कॉमन नाउन है, क्योंकि गर्ल और लेटर से पूरी जाति भर का बोध होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखो। ए टीचर टीचेज इन द स्कूल। एक शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं। टीचर, हर कोई टीचर है, जो पढ़ा रहा है वह टीचर है। चाहे कोई एनसी क्लास के बच्चा को पढ़ाए या फिर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, सभी को टीचर ही कहा जाता है बच्चों। तो टीचर और स्कूल, चाहे कोई छोटा स्कूल हो या बड़ा स्कूल हो, सभी को स्कूल ही कहेंगे। इसलिए टीचर और स्कूल आपका कॉमन नाउन है। इन द एबव सेंटेंसेज बॉय, एप्पल, गर्ल, लेटर, टीचर एंड स्कूल आर कॉमन नाउन। ऊपर लिखे हुए वाक्यों में
बॉय हुआ, एप्पल हुआ, गर्ल हुआ, लेटर हुआ, टीचर हुआ और स्कूल हुआ, ये सभी कॉमन नाउन के उदाहरण। तो कॉमन नाउन में तुम लोगों ने देखा कि कॉमन नाउन उस नाउन को कहा जाता है जिससे कि पूरी जाति भर का बोध होता हो। तो मूल रूप से इस टेबल के माध्यम से यह बताने की चेष्टा किया गया है कि देखिए नीचे एक टेबल दिया है पर्सन का, एनिमल्स का, प्लेस का, थिंग्स का। पर्सन में एक्टर, डॉक्टर, टीचर, कैमल, कैट, लायन, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, टेबल, पेन, बुक। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये सभी आपका कॉमन नाउन के ही एग्जाम्पल हैं। ये पूरे देख लीजिएगा, फार्मर है, जोकर है, किंग है, एलिफेंट, डॉग है, पेन, ये टोटल, रेफ्रिजरेटर, डेस्क, पेंसिल, पार्क, बैंक, टेम्पल, हिपोपोटामस, डॉग, एलिफेंट, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपका कॉमन नाउन के ही एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं नाउन का वह है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? ए नेम विच बिलोंग्स टू ए पार्टिकुलर पर्सन, वैसा नाम जो किसी खास व्यक्ति, प्लेस और थिंग, जो किसी खास व्यक्ति और वस्तु का नाम हो इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम हो उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इट ऑलवेज बिगिन्स विथ ए कैपिटल लेटर। बच्चों याद रखना कि एक प्रॉपर नाउन जो होता है वह हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो यह एक सबसे बड़ी पहचान हुआ कि कोई भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो और तो उसे तुम प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रख सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, अमीशा इज माई सिस्टर, शी इज ए गुड गर्ल। तो बच्चों यहाँ पर अमीशा तुम्हारा प्रॉपर नाउन हो गया। हालांकि गर्ल को भी बोल्ड लेटर में दर्शाया है, लेकिन यह स्मॉल लेटर से शुरू है, इसलिए यह कॉमन नाउन होगा। अमीशा इज माई सिस्टर, शी इज ए गुड गर्ल। यहाँ पर अमीशा तुम्हारा प्रॉपर नाउन का कार्य कर रहा है। यह एक लड़की का नाम है। तन्नू इज माई फ्रेंड, ही इज ए टॉल बॉय। तानू एक लड़का का नाम है, इसलिए तन्नू यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति के खास नाम को कहा जाता है। व्यक्ति तो है ही, दुनिया में सारे लोग तो व्यक्ति हैं, लेकिन यदि उस व्यक्ति की पहचान कुछ नहीं दी जाएगी तब हम लोग कैसे किसी को इंगित कर सकते हैं। इसीलिए व्याकरणाचार्य ने किसी भी नाम को एक प्रॉपर नाउन की श्रेणी में डाल दिया। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण तुम लोग देख सकते हो। आई लिव इन न्यू दिल्ली, इट इज़ ए लार्ज सिटी। मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ, यह एक बड़ा शहर है। वी लिव इन इंडिया, हम लोग भारत में रहते हैं, इट इज़ ए बिग सिटी, यह एक बड़ा शहर है। इन दिस सेंटेंसेज अमीशा इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर गर्ल। इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में अमीशा जो है एक खास लड़की का नाम है। एनी गर्ल कैन हैव द नेम, किसी भी लड़की को कुछ नाम हो सकता है। इट इज़ कॉमन टू ऑल गर्ल्स, यह सामान्य है सभी लड़कियों के लिए। बट अमीशा इज ए प्रॉपर नाउन एंड गर्ल इज ए कॉमन नाउन। लेकिन अमीशा एक प्रॉपर नाउन हुआ और गर्ल कॉमन नाउन हुआ। फर्दर आगे, तानू इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर। तानू जो है एक खास नाम है। द वर्ड बॉय इज ए कॉमन टू ऑल बॉयज। इसी तरह से जो वर्ड बॉयज है वह सभी लड़कों के लिए कॉमन है। तो बच्चों इस तरह से तुम लोगों ने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में हम तुम लोगों को बताए। तो प्रॉपर नाउन किसी नाम को कहा जाता है
जबकि एक कॉमन नाउन जो होता है उससे एक पूरी जाति भर का बोध होता है। और फिर हम अगले दिन बाकी जो नाउन के काइंड्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। और तब तक तुम लोगों को एक HW में वर्क देते हैं जो कि व्हाट्सएप से सेंड करना कि प्रॉपर नाउन का 20 एग्जाम्पल और कॉमन नाउन का 20 एग्जाम्पल लिखना। थैंक यू।